तो तरक्की हो गई, और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल भुगतनी पड़ी। और दुष्प्रचार ये फैलाया गया था कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सब बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। आज ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आज विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आपसे निवेदन करूंगा कि जो साथी भटक गए हों, गुमराह हो गए हों, बहक गए हों, या कोई स्वार्थ के वशीभूत दूसरी पार्टियों में चले गए हों, उन्हें प्यार से, प्रेम से पुचकार के पार्टी में दोबारा शामिल करने का काम। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, और इन लुटेरों की तरह कोई आर्थिक स्वार्थ भी नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल रोटी पौधा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का लगाया है। इस पौधे को आप और हम सब लोगों ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य प्रदेश का ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उसका फल तोड़ करके ले गए। अब नए सिरे से हमें उस पौधे को और ज्यादा मजबूत बनाना है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पार्टी की तरफ से आप उनको जो विश्वास लेकर के आएंगे, मैं वायदा करता हूं कि आपके दिए हुए विश्वास को पूरा करने का काम करेंगे। संगठन जब मजबूत होगा तो फिर आपकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, और सरकार जब आपकी बनेगी तो अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करने का काम करें। सीधी भाषा में एक ही बात कह रहा हूं, राज बना दो, थारे सारे खोखले काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला था, और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क पे मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था, और हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के मेरी खिड़की पे आके दरख्वास्त देगा, हम उसको सारी सुविधाएं प्रदान करें। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इसी बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान,
शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। आज चौधरी देवीलाल तो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम उनके स्वप्नों को साकार करें, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। इसके लिए आपको संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज हर आदमी की जबान पे एक बात है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। ये लोग कहते हैं कि नहीं कहते? उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक खलक नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज होती है वह भगवान का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश में जैसा अभी आपको बताया गया, इलाहाबाद की सीट खाली, और संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर हर सीट को पुर किया जाता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार डरी हुई है कि चुनाव में इनकी भद पिट जाएगी, इसलिए इस चुनाव को टालते जा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के साथ चुनाव हो रहे हैं। संविधान के मुताबिक हर 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट पुर होनी चाहिए, लेकिन ये लुटेरे डरे हुए हैं, इस सीट के चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन बकरे की मां कहता और टड़ेगी, चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। और जब चुनाव होगा तो मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे उन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी। और जब आपका प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा तो फिर सरकार में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे, इनके चुने हुए नुमाइंदे इनको छोड़ करके आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। फिर आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। सरकार जब अलपमतम होगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होगा। अब चुनाव जब होंगे तो मैदान साफ है, आपकी सरकार बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं। सरकार बनने के बाद मैंने जैसा अभी आपको बताया, हम नीति में परिवर्तन करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन नीतियां नहीं बदला करती। हमने सरकार जब हमारी बनी तो फिर हमारे शासनकाल में लोग सरकार पे नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास जाती थी। मैं आपके इस जिले के एक एक गांव में गया था कि नहीं गया था? जो मांग आपने रखी वो सारी पूरी करी कि नहीं करी? बल्कि कई ऐसी मांगे थी जो आपने नहीं मांगी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हमने उनको भी पूरा किया था। हमारे राष्ट्र में 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, व्यापारी, बैकवर्ड, कर्मचारी, किसान और कमेरा सभी शामिल, और सभी लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके हम अपने तीज त्योहार, ईद और क्रिसमस मनाते हैं कि नहीं मनाते? लेकिन जात पात का जहर फैला करके लुटेरों ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया और अब दोनों हाथों से प्रदेश की दौलत को लूट के खा रहे हैं। कोई काम नहीं करते।
मुख्यमंत्री के निवास की खिड़की पे कोई जाता है तो उसे पुलिस के द्वारा धक्के मार करके निकाल दिया जाता है। हमने एक निर्णय लिया कि सरकार बनने के बाद हम नीति बदल देंगे, ताकि सरकार बदल जाए तो भी नीति कायम रहे। हमारे किसान भाई पिछले 9 महीने